हे और जय मसीह की। फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 19वां पद लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। ध्यान दिया, पौलुस कहता है मुझे प्रभु यीशु में आशा है। मेरा और प्रभु यीशु, हम दोनों की जो ये एकता है कि वो मुझ में और मैं उसमें, इस एकता में ही आशा है। और उस आशा के कारण मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। फिर वो कहता है क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। पौलुस के कई सारे आत्मिक संतान थे और ऐसा नहीं था कि सब गलत हैं और सिर्फ एक सही है। पौलुस ये नहीं कह रहा। पौलुस कहता है मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। पौलुस के समान एक मन रखने वाला, पौलुस की आत्मा जैसी एक आत्मा को धारण किए हुए और कोई नहीं था वरन सिर्फ और सिर्फ तीमुथि। इसलिए वो बाकियों से अलग था। फिर वो 21 में कहता है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सब अपनी इच्छाओं, अपने उद्देश्यों को, अपनी बातों को, अपनी खूबियों में, अपनी सेवा में, बस इन्हीं बातों में लगे रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की खोज में। मतलब वो खराई से, हृदय से, विश्वास योग्यता से वो सच में लोगों का ख्याल रखता था जैसे पौलुस रखता था। और पौलुस के समान तीमुथि भी कुछ भी करने को तैयार था कि लोगों की दशा पहले से बेहतर हो, उनकी जरूरतों के प्रति, उनकी सेवा के प्रति। ऐसा क्या था जिसको करके उन लोगों की, विश्वासियों की दशा पहले से अच्छी हो जाए। इसके खोजी ये लोग रहते थे और इसलिए पौलुस कहता है तीमुथि के समान और कोई नहीं। और फिर वो कहता है पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। फिर पौलुस कह रहा है तुमने खुद इस विषय को परखा है। ये जो स्वभाव है तीमुथि का, ये तुमने परखा है और जान भी लिया है कि कैसे एक पिता और पुत्र के रिश्ते के समान हम दोनों का रिश्ता है। और उसी रिश्ते के अनुसार तीमुथि ने इस सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ मेहनत की है। और 23 में लिखा है इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। ये कैसी आशा है? क्या पौलुस जानता नहीं था उसके साथ क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? पर ये कैसी आशा है कि ऐसी परिस्थिति में भी वो आशा कर रहा है कि वो इस कारागृह से छूट जाएगा। ये प्रोत्साहन उसको कहां से मिलता है? क्या हम इस आशा को समझ सकते हैं? क्योंकि जब आप इस पत्री को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे जाएंगे, आप समझ जाओगे कि पौलुस को भी भनक थी कि ये अब उसके कुछ अंतिम पल रह गए हैं, पर उसके बावजूद भी वो आशा कर रहा है कि वो शीघ्र लोगों के पास वापस जाएगा। क्योंकि उसने पहले क्या कहा कि चाहे मैं मरूं या जीऊं, दोनों मसीह के लिए। और अगर वो यहाँ पे 20वें पद में कहता है कि ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं है कि बाकी सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, इस बात को लेकर वो परेशान नहीं है। क्योंकि उसने पहले कुछ पदों में क्या कहा, सबसे जरूरी उसके लिए क्या है कि सुसमाचार का प्रचार हो रहा है और उस बात पर वो मनन करता है, उसी बात पर वो अपना ध्यान लगाता है और बाकी विषयों से वो चिंतित नहीं होता। क्योंकि क्या और उसके पास कारण नहीं थे चिंतित होने के? बहुत कुछ था और उस लिस्ट में ये इसको जोड़ना नहीं चाहता था ताकि ये और निराश हो। क्यों ना हम भी इस एकता को समझे जो हमारे और मसीह के बीच में है, कि प्रभु यीशु मसीह जो शरीर रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, आज जब वो स्वर्गीय स्थानों में है
इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा कार्यों को करता है, और मैं यीशु मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। इस एकता को समझो, उसमें से जो आशा और प्रोत्साहन बहते हैं, क्यों ना उसमें हम जिएं और चलें। थैंक यू और बाय।